चैनल बीना मैथ्स क्लासेस। हेलो एवरीवन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, सेक्शन फार्मूला डिस्कस किया और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए। आज मैं आपको उसकी कुछ एप्लीकेशंस बताऊंगी सेक्शन फार्मूला की। तो टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का सेंट्रॉइड जब फाइंड करना, व्हाट डू यू मीन बाय अ सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड होता क्या है? सेंट्रॉइड एक ट्रायंगल की सभी मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ये एक ट्रायंगल है ABC। इन दिस ट्रायंगल AD क्या है? मीडियन। AD BE आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। CF आर मीडियंस। मीडियंस का मतलब क्या है? वर्टेक्स A से मैं BC पर एक मीडियन डाल रही हूं और मीडियन मीन्स वेयर D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, जहां पे D जो है वो BC का मिड पॉइंट होता है। और एक मीडियन जो है किस रेशो में होती है? ये 2:1। AD जो है AG और GD का रेशो क्या होगा? AG अपॉन GD 2:1। 2:1 के रेशो में ये इसको डिवाइड करती है। इसी तरीके से पॉइंट B, वर्टेक्स B से मैंने AC पर एक मीडियन यहां पर हमने करी और E जो है वो AC का मिड पॉइंट है। और C वर्टेक्स से AB पर एक मीडियन गई वेयर F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। इन अ ट्रायंगल देयर आर 3 मीडियंस AD, BE एंड CF। और ये रेशियो क्या है? 2:1। 2:1 के रेशियो में। इसी तरीके से ये भी 2:1 और ये भी 2:1। अगर मैं इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को, A को मैं x1 y1 लेट कर लेती हूँ, B को मैं x2 y2 और C को मैं x3 y3 लेकर चलती हूँ, तो D मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होने के लिए अब मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला से समझाया था, x2 प्लस m:n क्या है? ये मिड पॉइंट है BC का, ये 1:1 हो गया। तो x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2 कोऑर्डिनेट्स एब्सिसा आ गया, यानी कि x कोऑर्डिनेट D का। इसी तरीके से इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आगे, इसीलिए ये सब क्लियर करना जरूरी है। y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2 ये कोऑर्डिनेट्स हैं D के। f के क्या हो जाएंगे? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरीके से E के x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2। G हमारा सेंट्रॉइड है। सभी मीडियंस का जो कंकरेंट पॉइंट है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तीनों मीडियंस जहां इंटरसेक्ट हो रही हैं, कंकरेंट पॉइंट, ये बोला जाता है सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल। सेंट्रॉइड है ये। अब सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x और y मैंने लेट कर लिए, तो x क्या आएगा? फॉर्मूला वही लगा है, 2:1। इसको m:n लेते हैं और G का पॉइंट निकालना है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, वही 2 इंटू m। और ये पूरा मेरा x2 हो जाएगा, n x1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय m+1 2+1 करेंगे। वो सब नहीं पूछा जाता, इसीलिए मैंने आपको यहाँ डायरेक्टली लिख दिए। ये आपको ध्यान रखना जरूरी है कि सेंट्रॉइड G का जो x कोऑर्डिनेट है उसका ये फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 प्लस x3। x1 x2 x3 क्या है? उस ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं उनके तीनों वर्टेक्स का x एब्सिसा है। ये x1 ये रहा, x2 ये रहा और x3 ये रहा। इसी तरीके से सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ x माइनस 2y प्लस k इज इक्वल टू 0 is a median of a triangle whose vertices are at points A, B और C, then find k। आपको x माइनस 2y प्लस k इज इक्वल टू 0 मीडियन दी हुई है एक ट्रायंगल की, और उस ट्रायंगल की वर्टिसेस क्या दी हुई है? -5 और 2। ये आपको वर्टिसेस दी हुई है एक ट्रायंगल की, और एक आपको ये मीडियन दी हुई है। आप मीडियन चाहे तो A से ले लें या B से या C से, है मीडियन ये। मैं इससे ले लेती हूं। मुझे इस मीडियन का इक्वेशन दिया है ये।
और आपको क्या बोला जा रहा है, के फाइंड करने को बोला जा रहा है। सबसे पहले तो अगर ये मीडियन है, ठीक है, मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो जो जी होगा, आप सोचें सेंट्रॉइड जो है, सेंट्रॉइड क्या होता है, तीनों मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और सेंट्रॉइड जो होता है वो हर मीडियन पे लाई करता है। अगर ये ऐसे जाती हैं ऐसे जाती हैं तो सेंट्रॉइड तो हर मीडियन पे लाई करता है ना, एडी पर भी, बीई पर भी और सीएफ पर भी। तो पहले मैं सेंट्रॉइड निकाल सकती हूँ, मुझे तीनों वर्टिसेस दी हुई हैं x1, और वही सेंट्रॉइड का जो xy कोऑर्डिनेट होगा, ये मुझे एडी का ही इक्वेशन दिया है, इक्वेशन ऑफ मीडियन, एनी मीडियन, एडी है या बी है या सी एफ, मैंने एडी लेट किया है, तो एडी का इक्वेशन मुझे दिया है। अगर मैं जी के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स निकाल लेती हूँ तो वही एक्स वाई इस लाइन पर पुट कर दें, हम इस पे लाई कर रहे हैं वो, और के का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन करके देखते हैं। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड बी एक्स वाई हो गया, और अगर मैं जी का जो कोऑर्डिनेट है वो निकालूं, एक्स कोऑर्डिनेट इसका, तो क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। ए को आप यहां पर x1 y1 ले लो इसको, और इसको x2 y2, इसको आप ले लो x3 y3। x1 क्या है, -1 प्लस 0 -1 प्लस 0 प्लस -5 डिवाइडेड बाय 3, -6/3 -2। और सेंट्रॉइड का ही अगर हम y कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो 3 प्लस 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, 9/3, कितना आ गया ये 3। अब यही एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है जी के, वो इस लाइन पर लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पे। तो हम इस एक्स वाई को पुट कर देते हैं इसके अंदर, एक्स का वैल्यू -2, ये इक्वेशन है मीडियन का, आप लिख देंगे दिस पॉइंट मस्ट लाई ऑन दिस मीडियन। तो x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 3, कितना आ गया यहां से, -2 -6 प्लस के 0, -8 आया। अब इसको उधर ले जाएं तो +8, के का वैल्यू क्या मिल गया मुझे, 8। आई होप आप सबको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर एक एरिया ऑफ ट्रायंगल और डिस्कस कर लेते हैं, फिर इन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया है, एप्लीकेशंस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, और एक ये, इसको भी समझ लेते हैं। द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का एरिया जिसके आपको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों, कैसे फाइंड करेंगे। अभी तक आप 9th क्लास में पढ़ते आए हैं, ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते आए हैं, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड से, हाफ इंटू बी इंटू एच करते आए हैं ना, और हिडन्स फॉर्मूला से करते आए हैं एक, ठीक है। अब इसमें हम समझेंगे कि जब आपको एक ट्रायंगल की वर्टिसेस दी हुई हैं तो आपको एरिया कैसे फाइंड करना है। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, हाफ ऑफ, लर्न करने का तरीका बताती हूँ आपको। 3 वर्टेक्स दी हैं, देखो एबीसी ट्रायंगल दिया है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, सी यहाँ पर x3 y3, ए x1 y1 और बी x2 y2। लेंगे कैसे, आप एक साइकिल बना लीजिए, जैसे 1 2 3, पहले 1 से स्टार्ट किया तो आगे 2 3, फिर 2 ले लिया, लेना यहाँ पर एफ सी सा है, x1 x2 और x3 प्लस में ले रहे हैं। x1 में लेती हूँ तो 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 1 2। इससे आप याद रख सकते हैं इसको। बाहर x लेना है, अंदर ब्रैकेट्स में आप y लेंगे और उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे। x1 लेंगे तो y2 माइनस y3, प्लस x2 लेंगे तो y3 माइनस y1, प्लस यहाँ x3, यहाँ x2 लेंगे तो y3 माइनस y1 और x3 लेंगे तो y1 माइनस y2। और एरिया पॉजिटिव रहता है, स्क्वायर यूनिट्स में इसको हम लिखते हैं, तो मॉड में रख दिया इसको, और बाहर हाफ से ये क्या होगा, मल्टीप्लाई। ये तो आ गया ट्रायंगल का एरिया। अब इसका अनदर मेथड भी है एक, ये इससे भी आप कर सकते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड। इसमें हाफ नहीं लगता, आप सिंपल जो है 3 वर्टिसेस को इस तरीके से लिखिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3,
फिर जो पहले वाली ए पॉइंट की है उसी को रिपीट कर दीजिए। पहले x1 y1, x2 y2, x3 y3, फिर x1 y1, और इस तरीके से मैंने एरो डाले हैं। मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, x1 y2 लिखते हैं यहाँ, x1 y2 प्लस करेंगे x2 y3। एक बार फिर से आपको लिखकर ही बताती हूँ, देखो x1 y1, x2 y2, x3 y3, फिर से x1 y1, इस तरीके से। क्या आ गया इधर, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस ये सारा प्लस हुआ y1 है, माइनस क्या करेंगे यहां से, अब ऐसे एरो चलेंगे, x2 y1, फिर इनको प्लस, यहां प्लस आएगा, और ये क्या था x3 y2, फिर प्लस x1 y3। यहां हाफ नहीं लगेगा बाहर, बस यही फॉर्मूला है। या तो आप यही अप्लाई करिए और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड करिए, या आप इसको लर्न करिए। ये दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए, जब आपको वर्टेक्स दिए हो। इस कंसेप्ट से ये वैसे एरिया फाइंड किया जाता है। एबीसी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, तो इसमें हम ये ट्रेपीजियम बन रहा है ना, ABML, इसका ट्रेपीजियम का एरिया लेते हैं, इस ट्रेपीजियम का ABML का, और फिर लेते हैं ALCN का, और इसमें से माइनस कर देते हैं हम BMNC का, इस ट्रेपीजियम का एरिया। ये भी ट्रेपीजियम बन रहे हैं यहाँ, ये दोनों पैरेलल लाइंस। जैसे ट्रेपीजियम का एरिया आप फाइंड करते हैं हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, तो वही ABML का प्लस कर लेंगे ACNL में, और माइनस करेंगे BCNM का, तो ये फॉर्मूला हमें मिल जाता है। आपसे कभी भी डिराइव करने को नहीं पूछता है, इसीलिए मैंने सिंपली ये कंसेप्ट बताया है कि इस तरीके से आता है। आपको लर्न करना है ये फॉर्मूला, चाहे तो आप ये ध्यान रखिए या ये ध्यान रखिए। इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे।